अस्सलाम वालेकुम। उमर शेख व्लॉग के साथ मैं हूँ मोहम्मद सईद, आपका मेज़बान, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों हम आज बजीर तोतों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके माहौल की। तो दोस्तों माह हमको तो माहौल जो है हमने बहुत अच्छा फ़राहम करना है, जहाँ पे ये खुश रह सकें। तो ऑस्ट्रेलियन तोतों के बारे में हमें अहम मालूमात होनी चाहिए, इनकी मालूमात होनी चाहिए कि ये किस तरीके से खुश रह सकते हैं। ये भी खुश रहेंगे तो ये तोते जो हैं ये जोड़ा भी लगाएँगे और अंडे बच्चे भी खूब करेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं कि इनको कैसे हम खुश रख सकते हैं। तो दोस्तों हमको इनके लिए सबसे पहले इनका माहौल की ज़रूरत है और ये कैसे माहौल में खुश रह सकते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों पहले तो हमको ये देखना है कि छोटी जगह पे खुश रहते हैं या बड़ी जगह पे खुश रहते हैं। तो दोस्तों मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि इनको अगर हम कॉलोनी में रखें तो ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा खुश रहते हैं। और इसलिए कॉलोनी में जगह थोड़ी खुली होती है तो ये उड़ सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये कैसे खुश रह सकते हैं, इनकी पसंद नापसंद, इनके खाने-पीने का ये कि दाना उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे और कितना दाना खा रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। तो हमको ये मालूम करना है। दोस्तों अगर आपके बर्ड्स जो हैं आप दाना डालते हैं, आप बर्ड्स को दाना खाते हैं, चुगते हैं और वो उठकर वापस स्टिक पर बैठ जाते हैं जाकर और फिर आते हैं, फिर खाते हैं, फिर स्टिक पर बैठ जाते हैं, तो समझ जाएँ कि आपके बर्ड जो हैं वो खुश नहीं है, तो वो सिर्फ़ टाइम पास कर रहे हैं। तो बर्ड्स आप ये देखें कि अगर दोस्तों अगर आपके बर्ड्स जो हैं दाना खाते हैं, फिर इधर उड़ते हैं, उधर उड़ते हैं, शोर-शराबा करते हैं, तो समझ जाएँ कि आपके बर्ड्स जो हैं खुश हैं। अब वो आपके यहाँ सेट हो गए और इनको कॉलोनी में रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों अगर बहुत से लोग इनको अलग-अलग छोटे-छोटे खानों में भी रखते हैं, तो छोटे खानों में भी रख सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ी-सी दुश्वारी उनको होती है, परेशानी होती है। तो इनको जो है ना हमने कॉलोनी में रखना ज़्यादा बेहतर है। तो कॉलोनी में रहने से ये है कि एक-दूसरे के साथ अच्छे तरीके से घुल-मिल जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से जोड़ा लगाते हैं। और जो परिंदे अपनी मर्ज़ी से जोड़ा लगाते हैं, वो जोड़े बड़े कामयाब जाते हैं। फिर उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं और उनके जो है ना बच्चों के बच्चे भी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों हमको इन चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखना है, ताकि इनके अंडे बच्चे भी अच्छे तरीके से होएँ। जब जोड़ा अच्छा लगेगा तो बच्चे भी अच्छे निकलेंगे और फिर बच्चों की निगहदाश्त भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो दोस्तों हमने जो है ना इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। अगर हम अलग-अलग केज में भी इनको रखते हैं तो कम से कम 1 बाई डेढ़ का केज होना चाहिए और ताकि ये आराम से उड़ सकें। और हमको इन चीज़ों का, इनके खाने-पीने का, कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं, और हमने इनको हफ़्ते में खुराकें भी देनी है, जो मेडिसिन वग़ैरह होती हैं उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो दोस्तों जी इन चीज़ों का हमने बहुत अच्छी तरीके से ख़्याल रखना है। सबसे पहले जो ख़्याल है हमारा हमें रखना है वो इनकी माहौल का रखना है। इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ कोई आने-जाने वाला ना हो, कम से कम आमद और रफ़्त हो लोगों की, और ताकि जो है ना ये आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर सकें। जहाँ आमद और रफ़्त ज़्यादा होएगी लोगों की तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये बहुत मासूम सा परिंदा है, ये बहुत जल्दी डर जाता है। कोशिश करें कि बिल्ली ना आए या दूसरे इस तरीके के कोई बच्चे ना जाएँ और इस तरीके से इनके पास बार-बार कोई ना जाए। अगर आपने इनको ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर जो है कि आमद और रफ़्त है, तो कम से कम इनकी प्राइवेसी का थोड़ा-सा ख़्याल करें, ताकि जल्द से जल्द जोड़े लगा सकें और अपने मामलात को सीधा कर सकें। तो ना दोस्तों हमने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि ये आसानी से यानी कि खुश रह सकें, इनको जितनी इनको खुली वो जगह मिलेगी उतना मज़े तक करेंगे। तो दोस्तों हमने आपको ये बतलाना था कि इनको जो है इस तरीके से रखना है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं कि अब हमको जोड़े का कन्फर्म करना है कि हम ये जोड़े कैसे लगेंगे हमारे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले नंबर 1 पर हमने देखना है कि मेल फीमेल को तलाश करना है। तो मैं आपको बताता चलूँ, मेल फीमेल में फ़र्क कन्फर्म कर लें पहले और इनकी उम्र का भी तवाज़ुन रखिएगा। 5 से 6 माह तकरीबन उम्र होनी चाहिए इनकी, तो ये जोड़े लगा लेते हैं। तो मेल की नाक जो है आपने देखा होगा, आपको मालूमात होगी कि उसकी ब्लू कलर की नाक होती है, ठीक है ना? और फीमेल जो है उसकी नाक जो है वाइट होएगी या ब्राउन होएगी। इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। अगर ये उनकी उम्र
बराबर होएगी तो ये जोड़े भी लगाएंगे। अच्छा, नंबर 2 पे चलते हैं कि कम से कम उम्र जो है इनकी 5 या 6 माह होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर इससे भी आपको कंफर्म नहीं होता कि जोड़े यानी कि तैयार हो गए या नहीं, तो इनकी आँखों में जो है ना, आँखों के दायरा, एक वाइट दायरा आ जाता है। उस दायरे को आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये अब हमारा जो है जोड़ा तैयार हो गया है। इनकी आँखों में एक वाइट दायरा आ जाता है। और इनको माहौल, फिर वही बात आएगी, इनको माहौल जो है ना बहुत अच्छा देना है, इनको प्राइवेसी देनी है हमने, तो इस चीज़ का ख़याल करें। अच्छा दोस्तों, हमने इनके केज को जो है ना, केज को हमने ऐसी जगह रखना है जहाँ आना जाना कम हो। जैसे मैं आगे पहले आपको बता चुका हूँ, इनके केज को हमने बहुत सेपरेट रखना है, यानी कि इनको प्राइवेसी देनी है। केज ऐसी जगह रखें जहाँ पे कम से कम लोगों का आना जाना हो, और सिर्फ आपका आना जाना हो। अगर कोई ऐसी जगह आपने रखा हुआ है जहाँ पर लोगों का आना जाना है, तो आप इनको प्राइवेसी दें, इनके केज के आगे कोई पर्दा वगैरह बांध दें या कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिससे लोगों का असर उनके ऊपर कम से कम पड़े। अच्छा जी, दूसरी बात कि इनकी मटकी, हाँ, मटकी जो है ना वो हमने लगानी है थोड़ी ऊपर करके, और ऐसे मज़बूती से लगानी है कि मटकी हिले नहीं। मटकी अगर हिलेगी तो दोस्तों फिर ये जो है ना, थोड़ा-सा परिंदे जो हैं, ये हसास परिंदे होते हैं, ये इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, ये डरेंगे इससे। तो मटकी को थोड़ा टाइट करके बाँधना है, और जो है ना मटकी हिले नहीं। अच्छा दोस्तों, इन चीज़ों का हमने बहुत ख़ास ख़्याल रखना है। आगे मैं चल के आपको और चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इनको दाना पानी क्या देना है, उनके इनको विटामिन वगैरह क्या देने हैं ताकि अंडे ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें और बेहतर हो सकें। तो जब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।